एक बच्चे की मेंटालिटी पता है क्या है आज की डेट में कि भैया अब तो हमने पढ़ना भी चालू कर दिया पर फिर भी हमारे अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि तुम यही गलती 9th में करते आ रहे हो, 10th की इनिशियल एग्जाम्स में करते आ रहे हो, हाफ ईयरली में करते आ रहे हो। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया। और मैं रिसेंटली मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूं। भैया मैं 5 घंटे रोज पढ़ रहा हूं फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। मेरे क्लास का टॉपर भी ऑलमोस्ट उतना ही पढ़ता है क्योंकि समय इतना मिलता है, फिर भी मैं 5 घंटे पढ़ के अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा हूं। मैं रिवीजन भी कर लेता हूं पर एग्जाम में कुछ याद नहीं आता, एग्जाम में सब भूल जा रहा हूं। क्या बोर्ड में भी ऐसा ही होगा? प्लीज हेल्प। और जब मैंने ये मैसेज पढ़ा मुझे पता था कि भाई सिर्फ इस एक बच्चे का नहीं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे की ये प्रॉब्लम है। हर बच्चे की ये प्रॉब्लम है, हर बच्चे का ये पेन पॉइंट है कि भैया अब तो हमने पढ़ना भी चालू कर दिया, अब तो हम 3-3 4-4 घंटे लगा रहे हैं रोज, पर फिर भी हमारे अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे। हमने 1-2 बार रिवीजन भी कर लिए, फिर भी हमारे अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे। कारण क्या है, रीजन क्या है? मेरे दोस्त के तो आ जाते हैं, क्लास के टॉपर के तो आ जाते हैं, मेरे नहीं आ रहे। और इसी बात का डर हमको सताता रहता है कि अगर यही चलता रहा तो अगले 3 महीने भी ऐसे ही निकल जाएंगे और बोर्ड्स में भी सेम चीज होगी। जब तक तुम्हारा भैया यहां पर है ऐसी कोई भी चीज नहीं होने देगा। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर ये एक छोटा वीडियो रहेगा लेकिन एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। इसके अंदर हम लोग एग्जैक्टली इसी पेन पॉइंट का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, क्योंकि तुम यही गलती 9th में करते आ रहे हो, 10th की इनिशियल एग्जाम्स में करते आ रहे हो, हाफ ईयरली में करते आ रहे हो, और ये गलती में तुम्हारी अगले 3 महीनों में नहीं होने दूंगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई हमको इन अगले 3 महीनों में कैसे पढ़ना है कि हम टाइम जो दे रहे हैं, एफर्ट्स जो दे रहे हैं वो वर्थ इट हो और जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हमको याद रहे। ठीक है, और एग्जैक्टली इसी पेन पॉइंट को लेकर आज मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारा हार्डवर्क भैया वेस्ट नहीं जाना चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, अगर कोई बच्चा नया है चैनल के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि भाई इस चैनल के थ्रू, इस पूरे पढ़ रहे इस ब्रांड के थ्रू हम लोग जो है एक ऐसे विजन के पीछे हैं कि यूथ फॉर यूथ। इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट है कि यार भाई जो वाइब एक सीनियर से आती है, सीनियर के पढ़ाने से आती है, भाई के पढ़ाने से आती है, वो किसी और चीज से नहीं आती। ठीक है, तो हम इसी विजन पर है, इसी विजन पर है, इसको हम लोग और बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो अगर आप नए हो चैनल के ऊपर, इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, यहां पर मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। चीज क्या है? चीज यह है कि भाई टॉपर 4 घंटे पढ़ लेता है, मेरे से ज्यादा नंबर लेके आता है। मैं जब 4 घंटे पढ़ता हूं मेरे को एक भी चीज एग्जाम में याद नहीं आती। परेशानी कहां पर है, परेशानी क्या है, पेन पॉइंट क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बच्चे की मेंटालिटी पता है क्या है आज की डेट में कि यार मुझे ना बोर्ड्स के लिए सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरी जान, सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट इनफ। ये मेंटालिटी ही गलत है, ये सोच ही गलत है। अगर आप ये सोच के साथ में चलते हो कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे। फिर कुछ लोगों को लगता है कि यार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं 1-2 रिवीजन कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आपने इसके पहले भी शायद 1-2 रिवीजन किए होंगे कुछ एग्जाम्स के लिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, लेकिन फिर भी आपको वैसे मार्क्स नहीं आए जो आपने सोचे थे या फिर जो टॉपर के आए थे। तो फिर ऐसा क्या है, फिर ऐसी क्या दिक्कत है भैया? तुम खुद सोचो, इमेजिन करो कि आज मैं रेस्पिरेशन पढ़ रहा हूं। मान लो कि कल मैंने रेस्पिरेशन को रिवाइज भी कर लिया और मैंने सोचा कि मेरा रेस्पिरेशन अब हो चुका है। जब मैं 1.5 या 2 हफ्ते बाद में रेस्पिरेशन खोल के देखूंगा तो सब ब्लैंक होगा या नहीं होगा? इसका तो यही मतलब होगा ना कि जो आज पढ़ रहा हूं उसका कोई सेंस ही नहीं बना, क्योंकि मुझे 10 दिन बाद तो वो चीज याद ही नहीं है, मैं उसको याद ही नहीं कर पा रहा हूं। पहली चीज मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं कि सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट इनफ। आपको एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन करने हैं अपने पूरे सिलेबस, तब जाके वो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। अब वो रिवीजन भी कैसे मारना और बच्चे क्या करते हैं मैं तुमको बताता हूं। रिवीजन का अभी से बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम सोचो कि भाई अभी से अगर मैंने नहीं बताया ना तो बच्चे क्या करेंगे कि पहले पूरा सिलेबस कर लेंगे, आखिरी में जाके रिवीजन मारेंगे। और यही गलती होती है। बच्चे क्या करेंगे कि आज रेस्पिरेशन पढ़ा, ठीक है, अब मैं कल आया, परसों आया और मैंने रेस्पिरेशन का रिवीजन किया। आप रिवीजन के टाइम पे क्या करते हो कि चैप्टर खोला और फिर से आपने रेस्पिरेशन पढ़ना चालू कर दिया। इसको रिवीजन नहीं कहते हैं, इसको फिर से पढ़ना कहते हैं। तो बात तो वही हुई कि आपने कल रेस्पिरेशन पढ़ा, अब आप आज फिर से आके रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, तो इसको रिवीजन नहीं कहते, इसको तो फिर से पढ़ना कहते हैं। तो करेक्ट तरीका क्या है जिससे कि हम चीजों को रिवाइज भी कर ले और याद भी रख सकें? 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हर टॉपर का सीक्रेट होता है। नंबर 1 एक्टिव रिकॉल और दूसरा है स्पेस रिपीटिशन। इसका मतलब क्या है भैया? एक्टिव रिकॉल तो मैंने सुना सा है, लेकिन अप्लाई कैसे करूं? सुनो मेरी बात। एक्टिव रिकॉल का मतलब यह है कि आप अभी तक जो रिवीजन की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे, रिवीजन की जनरल टेक्निक क्या है बच्चों की, कि आज एक टॉपिक पढ़ा, चैप्टर पढ़ा, कल आए, कल रिवाइज करने के लिए आए, फिर से वो चैप्टर को पढ़ना चालू कर दिया। हाँ ये पता है। ये एक गलत टेक्निक है, कुछ ही बच्चों को इससे याद रह पाता है। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है कि यार आज मान लो मैंने रेस्पिरेशन पढ़ा, अब जब मैं कल रिवाइज करने के लिए आऊंगा ना तो मैं बुक नहीं खोलूंगा, मैं सीधा रेस्पिरेशन रिवाइज करना चालू कर दूंगा अपने दिमाग के अंदर कि मुझे क्या क्या याद है। रिवीजन से ज्यादा रिकॉलिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज जब मैं आकर रेस्पिरेशन जो मैंने पढ़ा था वो रिकॉल कर रहा हूं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि हाँ यार
मैंने ये पढ़ा था, अच्छा इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, अच्छा इसको ये बोलते हैं। फिर आप एक पॉइंट पर आकर अटकोगे और तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मैं भूल गया हूं, तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेता हूं। जब तक आप चीजों को रिकॉल नहीं करोगे तब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या क्या भूल रहे हो। वो पता है कब चलेगा? पता जब आप एग्जाम लिखने जाओगे कि अरे यार ये तो याद ही नहीं आ रहा। लेकिन जब आप रोज डेली बेसिस पर चीजों को एक्टिवली रिकॉल करोगे ना, तब आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। आज मान लो तुम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो, कल जब तुमको रिवाइज करना है तो रिवाइज मत करो, रिकॉल करो कि न्यूट्रिशन में मैंने क्या पढ़ा था। चलते फिरते भाई, चलते फिरते दिमाग में हमेशा यही चीजें चलनी चाहिए। चलते फिरते एक वॉक पर गए हो, साइकिल चला रहे हो, बाहर गए हो, यार मैंने कल न्यूट्रिशन पढ़ा था ना, अच्छा मुझे न्यूट्रिशन में क्या क्या याद है यार, इसके बाद क्या होता है। जब ये डाउट आए, इस डाउट को वहीं के वहीं क्लियर कर दो। आपके पास फोन होता है हमेशा, मान लो कि तुम अटक गए कि भाई पेट में कौन से एसिड्स होते हैं, एक याद आ रहा है, दूसरा याद आ रहा है, तीसरा याद नहीं आ रहा, फटाफट से गूगल खोला, नेट पे गए, अच्छा ये होता है, हाँ ये होता है। रिकॉल करते समय डाउट वहीं का वहीं क्लियर कर लो। स्पेस्ड रिपीटिशन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू यू, कि भाई ये रेगुलर इंटरवल्स पर करते रहो। जब भी रैंडम तुमको टाइम मिले, समय मिले, लगता है करते रहो इस चीज को। ऐसा नहीं कि बस आज कर लिया, कल कर लिया, छोड़ दो। रैंडमली मान लो परसों तुमने कोई टॉपिक पढ़ा था ना, अब वो टॉपिक उठाओ, याद करो कि यार इसमें मैंने क्या पढ़ा था। मतलब चीजों को याद करते रहो, जहां पर अटके वहीं के में डाउट सॉल्व कर लो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब पता है क्या होगा, अब बहुत सारे बच्चे बहकावे में आएंगे। इस तरीके का बहकावा, एक तो देखो यार मैं तुमको पहले ही बता दूं, ठीक है, ये जो भी यूट्यूब पर चलता है, जो कुछ भी चलता है, ए से लेकर जेड तक, कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई, कुछ भी हो गई, भाई कृपा करके तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं, प्लीज मेरी जान, अपना समय इसमें इतना इन्वेस्ट मत करो कि बाद में समय ना बचे। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ये चीजें होती रहेंगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी बहुत सारे बच्चे आएंगे बहकावे में कि यार तुझे पता है कि ये बुक ना आखिरी 3 महीने की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होती है, ये बुक ना इन 4 महीनों के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होती है। अभी तक जो तुम्हारे टॉपर्स ने फॉलो किया है, इसके पहले के टॉपर्स ने फॉलो किया है, हमने फॉलो किया है, अगर तुम बेयर मिनिमम वो करते हो ना, तो भाई गारंटीड है कि तुम्हारे अच्छे नंबर आने हैं। किताबों के मामलों में कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा भाई। जो तुमको पता है उन्हीं बुक्स पर जाओ। एक एनसीईआरटी की जरूरत है, एक क्वेश्चन बैंक की जरूरत है, एक सैंपल पेपर की जरूरत है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने सैंपल पेपर रिलीज होने के बाद में मुझसे पूछा था कि भाई कौन सा सैंपल पेपर बेस्ट है। मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था, बट अगेन मुझे जो ओसवाल के सैंपल पेपर से वो अच्छे लगे। देखो इसका रीजन ये है ना कि एक ट्रस्टेड कंपनी, मतलब हम जब 10th में हुआ करते थे तब भी ओसवाल एग्जिस्ट करता था, तो वही हमारी पूरी बैच ने इससे पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि नहीं भाई एक ट्रस्टेड चीज है, आप ले सकते हो, तो इसलिए मैंने यही चूज किया। मैंने जब इसके सैंपल पेपर्स देखे, आप सारे इसके सैंपल पेपर कर सकते हो, इसके अंदर आपके माइंड मैप्स वगैरह भी है, सो बहुत सारी चीजें हैं, सारा एक्सप्लेनेशन है, सो की पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, मतलब वही मैं कह रहा हूं कि यार ये सैंपल पेपर की बुक भी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे परचेज करने के लिए, या फिर अपने लोकल स्टोर से परचेज कर सकते हो। वैसे हो सकता है कभी कभी कि भाई गलती से वो आपको पुराना एक एडिशन चिपका दे, ठीक है, तो चाहो तो ऑनलाइन खरीद सकते हो, पर मेक श्योर कि आप नया एडिशन और सही एडिशन देख के लो। तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक्स तुमको समझाने के लिए है, और क्वेश्चन बैंक्स और सैंपल पेपर्स तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। ये 4 चीजों के अलावा मेरी जान आपको कुछ नहीं चाहिए। नोट्स चाहिए, वो सारे हमने पढ़ले के एप्लीकेशन पर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। आपको ई बुक्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, वो सारे हमने पढ़ले के एप्लीकेशन पर अपलोड कर रखे हैं। हम ऐसा खुद का गुणगान नहीं करते बार बार, और नोट्स लाने को हम लोग रिवॉल्यूशन नहीं कहते, पर है, एग्जिस्ट करता है और बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी जाकर पढ़ले की ऐप भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि यार आप ये सोच के बिल्कुल भी नई बुक्स मत खरीदना कि शायद मेरे में खोट नहीं थी, मेरे पास शायद सही रिसोर्सेज नहीं थे या फिर सही बुक्स नहीं थी जिस कारण से मैं पढ़ नहीं पा रहा। आपके पास सही बुक्स है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन बैंक है, अगर आपके पास में सैंपल पेपर है जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास में एनसीईआरटी और अगर आपके पास में नोट्स हैं, इन 4 चीजों के अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भाई चीज प्लीज फॉलो करना। तुम्हारा भैया तुमको इसलिए बता रहा है यार क्योंकि मैं कंसर्न हूं, ठीक है, और मैं कंसर्न रहता हूं मेरी जान। मुझसे जब आप लोग बाहर मिलते हो ना, जब मुझे जनरली बच्चे बाहर मिलते हैं तो मैं कंसर्न रहता हूं, मैं उनसे 10-10, 15-15 मिनट बात करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए यार कि आप जो इतना पैसा लगा रहे हो स्कूलिंग में, कोचिंग्स में, वो आपका वेस्ट जाए, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको सही तरीका नहीं पता किसी चीज का, ठीक है। तो इसलिए आई एम जेन्युइनली कंसर्न। और तीसरा जो पॉइंट है वो इसी के अराउंड है कि देखो आप पढ़ तो लोगे, पर जितनी पढ़ाई कर रहे हो उतनी ही प्रैक्टिस भी करना, कि आप सिर्फ मैच देख के क्रिकेटर नहीं बनते हो। तो बस ये कुछ चीजें थी जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपका भैया खड़ा है आपके साथ में हमेशा। आपके पास में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहां पर जाकर परेशान करो, ठीक है। आपको नीचे पूछना है कॉमेंट सेक्शन में, वहां पर पूछो, और तुमको जितना परेशान करना है, तुमको जो है जितने सवाल पूछने हैं मुझसे पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।